हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और अब भक्ति का एक मेजर अंग है, इसे कहते हैं अर्चनम। भगवान की अर्चना करना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आ रहा होगा, ठीक है। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम शुद्धिन्यासादिपूर्वाङ्ग कर्मनिर्वाहपूर्वकम् अर्चनन्तु उपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम् अर्चनन्तु उपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम् शुद्धिन्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम शुद्धिन्यासादिपूर्वाङ्ग कर्मनिर्वाहपूर्वकम् अर्चनन्तु उपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम् अर्चनन्तु उपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम् शुद्धिन्यासादिपूर्वाङ्ग कर्मनिर्वाहपूर्वकम् शुद्धिन्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनन्तु उपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम् अर्चनन्तु उपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम्। अर्चन भूत शुद्धि मात्रकान्यासादि पूर्वांग कर्म समूह निर्वाह पूर्वक मंत्र पाठ करके उपचार आदि को समर्पण करना अर्चन है। हम ईमानदारी से बोल रहे, हमको समझ में नहीं आए क्या होता है। हमें बहुत सिंपल अर्चन आता है। भूत शुद्धि क्या होती है, न्यास क्या होता है, पूर्वांग कर्म क्या होते हैं, हमको कुछ नहीं पता है। तो इसके बारे में जो लोग डेटी वर्ष को डिटेल में जानते हैं, हाँ कुछ होता है, न्यास से बनाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, हमको नहीं पता। और नहीं पता तो गलत ही बताएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए बस जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। शुद्धि तो समझ में आ रहा है, वस्तुओं की शुद्धि करके रखी जाती है। इतना पता है कि जब कुछ अर्पण करते तो उस पर जल अर्पण कर देते हैं। जल, वो जो आचमन का जल होता है, आचमन तो अपने से लिए किया, अपनी पवित्रता कर ली। मान लड्डू अर्पण कर रहे तो लड्डू के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कते हैं, इतनी बात पता है। बाकी न्यास और पूर्वांग कर्म हमको कुछ नहीं पता है, इसलिए इस पर हम चुप रहेंगे, जितना हम सीखे नहीं है। दुर्गम संगमनी, यहाँ शुद्धि का अभिप्राय भूत शुद्धि। भूत का मतलब होता है जो हम वस्तु में अर्पण कर रहे हैं उनको शुद्ध करके देना होता है। ये बात समझ में आ रही केवल थ्योरी में। बाकी हमको इतना ही पता है कि मान लीजिए आप कपड़ा भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो उस पर हल्का सा जल एक ड्रॉप लगा करके फिर भगवान को अर्पण करते हैं, जो आरती में करते हैं। इससे अधिक हमको पता नहीं। उपचार से बात समझ में आती है। उपचार का मतलब होता है जो वस्तुएं भगवान को दे रहे हो, जैसे कुछ भी दे रहे हैं। हाँ, षोडश उपचार कहते हैं ना, 16 प्रकार के। तो उसमें वस्त्र है, धूप है, सब चीज़ें भगवान को दी जाती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया है। बस जितना आरती आती उतना हमको पता है, उससे अधिक जानते नहीं है। जितना बेसिक हमको पता है उतना ही हम जान रहे हैं, उतना ही बता रहे हैं। न्यास आदि का अभिप्राय मात्र का न्यास आदि से। कौन है मात्र का, कौन किसकी माता हमको नहीं पता भाई। भूत शुद्धि मात्र का नाश आदि जिसके पूर्वांग हैं, उन कर्मों का निर्वाह पूर्वक जो मंत्र द्वारा उपचारों का समर्पण किया जाता है वह अर्चन कहलाता है। अब हमारे लिए कठिनाई कि हम इसमें कभी एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास भी नहीं किया, तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन अर्चन की महिमा लिखी है, तो बेसिकली जो हम लोग जो बेसिक लेवल का अर्चन कर रहे हैं वह भी कुछ इसमें जोड़ लिया जाएगा। उसको कह रहे हैं तद यथात श्री 10वें भागवत 10.81.19। ये महिमा बता रहे हैं। स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि संपदां स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि संपदां स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदां स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि संपदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्। 10वें स्कंद में उक्त है, पुरुषों के लिए स्वर्ग, मोक्ष, रसातल और पृथ्वी की संपत्तियों तथा समस्त सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की अर्चना ही है। पुंसा मनुष्यों के लिए स्वर्ग अपवर्गयो स्वर्ग और मोक्ष, भुवि रसायाम पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा सर्वासाम सिद्धिनाम समस्त सिद्धियों का भी मूल तच्चरण अर्चनम, उनके चरणों की पूजा। बेसिकली भगवान की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये कहते हैं।
दुर्गम संगमनी। यहाँ पर अर्चन को प्रधान करके भक्ति के अन्य अंगों की महिमा सूचित की गई है। क्या मतलब है? अर्चन को प्रधान करके कहा गया है, लेकिन भगवान के अन्य जो भक्ति के अंग हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। जैसे कि यह हईते सर्व सिद्धि होय, तुम्हारा तो भगवान का नाम उच्चारण करके भी जो जो सिद्धियां व्यक्ति को चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मिल जाता है। आपने सुना है कि गीता का पाठ करके व्यक्ति बड़ी आसानी से स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया। गीता का पाठ करके ऐसे अनजाने में ही वो 8वां अध्याय का आधा श्लोक बोल करके वो राक्षसी को वैकुंठ प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं कि केवल अर्चन करेंगे तभी, लेकिन अर्चन उपलक्षण कह सकते हैं कि अर्चन कर रहा है तो अन्य भक्ति के अंग भी साधित करके परफेक्ट होकर उस पर व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जानते हैं कि भक्ति का कोई एक अंग करे या दूसरा अंग करे उससे फर्क नहीं पड़ता, भक्ति कर रहा है तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ बिछा दीजिए, बिछा हुआ है। ठीक है, आइए प्रभु, आइए प्लीज। सीट कुर्सी दे दीजिएगा प्रभु जी को, शायद बैठने में दिक्कत आएगी ना, प्लीज सीट आप बैठ लीजिए। हरे कृष्ण। अतः अर्चन की महिमा को लिखते हैं मूलमिति से। हरे कृष्ण। यहाँ पर अर्चन के अभाव में भक्ति के अन्यान अंगों का विधान सूचित होता है। देख लीजिएगा, बस कैमरा ना हिले मेरा। ठीक है, हाँ। ये समझ गए कि भाई यद्यपि आप अर्चन की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन अगर अर्चन नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए किसी वजह से अर्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भक्ति के अन्य अंगों को संपादित नहीं कर सकते। जैसे कि कल एक भक्त को कल था ना, कल सुबह क्लास हुई थी, हाँ हुई थी ना। कल भक्त को बड़ी परेशानी थी, परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं। अरे तो भाई परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो जब तो कर पा रहे हो, कह रहे फोटो रख के परिक्रमा करें। अब नॉर्मली फोटो रख के परिक्रमा नहीं की जाती है। मैंने कहा कि फोटो रख के परिक्रमा की जाती है, हाँ। तो अब परिक्रमा करने से लाभ है, जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाते हो, तो क्या केवल परिक्रमा करके ही होते हो? नहीं मंदिर जा पा रहे तो जब कीजिए। तो ये सोचने वाली बात है कि भक्ति के जो अंग आपको सुलभ है, अब सब लोग वृंदावन में नहीं रह पा रहे हैं तो उसका मतलब कि घर में भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है कि ये अर्चन के विषय में कहा जा रहा है, लेकिन भक्ति के किसी भी अंग को संपादित करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। हम इसको सुनकर हम इस लाइन को पढ़ के बड़े खुश हुए थे कि अर्चन में हम कोई एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है, और संकल्प भी नहीं बनता है कि डेटी वर्शिप कोर्स करें, मतलब फिर पढ़ाएंगे कब, ऐसा। इट्स नॉट माई काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको, फिनिश बोलते क्या, नहीं फोर्टे इज नॉट माई फोर्टे। अब ये वेदवादी ने भेज दिया मातृ का नाश ये होता होता, अरे तो करेंगे आप, कल से भेज तो दिया आप, करने वाली है माता जी कुछ तो नहीं करने वाली ना। अच्छा चलिए, भागवतम से कोट किया जा रहा है 11:14.3 इसी की टीका में, कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यम मदात्मकः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश दिया। इससे मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोले क्यों, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये श्लोक क्यों रखा गया है अर्चन में, ये क्यों रखा गया हमको समझ में नहीं आ रहा। इतनी बात समझ में आ रही कि भगवान अपनी भक्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं। टॉपिक मैं देखा नहीं, इस अध्याय का टॉपिक क्या है, 11-14 जब टॉपिक देखिए उसका नाम क्या है, डेटी वर्शिप है, क्या है, हमको समझ नहीं आया कि क्यों इसको कोट किए। ये मुझको कल पढ़ रहा था तब भी समझ में नहीं आया। इतने बताइए, योग का वर्णन कर रहे हैं तो समझ में इतनी बात आ रही कि मदात्मक धर्म है, अर्थात भगवान की भक्ति के बारे में, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ये बात समझ में आ रही है। 2:3-10 में उक्त है, मेरे पीछे बोली, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। देखिए मेरे लिए 11th कैंटो लाइक बिल्कुल डार्क है। कुछ भी आप जब पूछे, एक आध दो श्लोक को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ पढ़ा नहीं है 11th कैंटो, तो इसलिए वहाँ का कुछ कोटेशन आता है तो उनको वहाँ पे लाइक पढ़ करके फिर समझाना पड़ता है। लेकिन ये तो अपना कुछ पढ़ा हुआ है, अपना परिचित श्लोक है। अकामः, जो कामना से रहित है या जो कामना से रहित होना चाहता है, सर्व कामो वा, यह सारी कामनाएं उसको हैं, और मोक्ष काम, अगर वह मोक्ष की इच्छा करता है, तो यदि इन तीनों में से कोई व्यक्ति उदारधी है, उसकी बुद्धि बहुत विस्तारित है, बहुत अच्छी बुद्धि वाला है, तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा वह भगवान परम पुरुष का यजन करेगा। तो यजन करने का मतलब है मदयाजी, अर्थात पूजन करेगा, भगवान को कुछ अर्पण करेगा, आरती बत्ती करेगा, दीप दान करेगा, कुछ करेगा।
यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है शब्द तीव्र। देखिए तीव्र का अर्थ है क्या? तीव्र का अर्थ है कि भक्ति योग में अन्य चीजों का मिश्रण नहीं करेगा, भक्ति योग ही करेगा, ये विश्वास करते हुए कि भक्ति योग सर्वसमर्थ है और मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। उसमें अन्य चीज़ों का मिश्रण हो जाता है तो वही स्थिति हो जाती है जैसे आपने देखा कोई सूर्य है और बादल आ जाता है बीच में, तो सूर्य की रोशनी तेज एकदम अनमिक्सड आती है, बादलों से बिना मिक्स हुए तो आपको बहुत तेज लगती है, लेकिन जब बादल से मिक्स हो जाती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इच्छा कोई भी हो, अगर भक्ति योग का वह आश्रय लेता है तो उसका बुद्धि बहुत स्ट्रांग है और अच्छी मानी जाती है बुद्धि, क्योंकि उससे बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस श्लोक का अन्य अर्थ यह भी होगा कि बहिर्मुख व्यक्तियों का साधनांतर भी सफल नहीं होगा। ये क्या? ये बात समझ में नहीं आई ना, ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए पहली बात समझ में आना चाहिए कि ये श्लोक बोला क्यों जा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में बहुत सारे देवताओं की लिस्ट बनाते हैं। आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा के पास जाइए, सुंदर पति चाहिए तो शिव जी के पास जाइए, अगर इंद्र तृप्ति चाहिए तो मतलब शक्ति चाहिए इंद्रियों की तो इंद्र के पास जाइए, और था और कौन कौन से थे, धन चाहिए तो कुबेर चाहिए, लेकिन कुबेर का नाम वहाँ पे शायद नहीं है, शायद नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे करके अलग अलग, किसी को मारने की विद्या चाहिए तो असुरों की पूजा करें, है ना, नैऋत्य करके शब्द आया था, भूल गए सब आप तो सारे नव, आप तो सब याद रखते थे। अच्छा ओ अच्छा अच्छा, आपकी बुद्धि इतनी फैल गई कि देवता उसमें आए ही नहीं। अच्छा ठीक है, कोई हाँ ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि एक देवता एक ही प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकता है, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि भगवान सभी की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे देवता तो मोक्ष दे ही नहीं सकते हैं, निष्काम बना ही नहीं सकते, तो खुद ही सकाम है बेचारे। तो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं वन स्टॉप वन विंडो पॉलिसी है ना, भगवान एक ऐसी विंडो है, उनकी पूजा करके व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये बात यहां पे कह रहे हैं। तो इससे भगवान के यजन का, ये भगवान की पूजा का महत्व नहीं सूचित हो रहा है कि भगवान की पूजा करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये बात यहां पे कही जा रही है। तो इसलिए यहां पे भी भगवान के अर्चन का महात्म्य सूचित हो रहा है इससे। अब इस श्लोक का अन्य अर्थ यह भी होगा कि बहिर्मुख व्यक्तियों का साधनांतर भी सफल नहीं होगा। कौन से श्लोक का? देखिए एक विचारनीय बात है, ये इस श्लोक की बात कर रहे हैं जो श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में कोट किया गया, ना कि कामा सर्वकामों वाला। बात यह है कि यहां शब्द है मूलम, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, रसातल या पृथ्वी की संपदा को प्राप्त करने के लिए और किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मूल क्या है? तच्चरणार्चन, भगवान का अर्चन। तो मूल ही गायब कर देंगे तो पेड़ कहां उगेगा? अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर जड़ ही नहीं रहेगी, कहते ना इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दो, तो जड़ का मतलब जड़ खत्म कर दी तो वो मूल, जब मूल ही नहीं है तो बाकी सारी चीजें कैसे उत्पन्न होंगी? समझ रहे हैं बात? तो भगवान की आराधना नहीं करेगा तो उसको जो भी वो पूजा पाठ कर रहा है उसे फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्मकांड में भी अगर देवता की पूजा भी हो रही है तब भी भगवान विष्णु की आराधना वो जोड़ लेते हैं। हमें अच्छे से अपने आंखों से देखा, बाली में हम मंदिर में रुके हुए थे तो कुछ लोगों को श्राद्ध करना था, तो श्राद्ध तो किए और फिर मंदिर में आके भगवान विष्णु की आराधना भी की, यद्यपि वो लोग वहां प्राय सूर्य देवता की उपासना करते हैं, प्राय तो सूर्य देव की उपासना है, लेकिन साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना भी है। विष्णु को हटा दिया तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा। ये चीज है। एक हमने रील तो सब लोग आ ही जाती है, तो एक रील हमारे सामने है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की, कह रहे हमारे हनुमान जी बोल रहे हैं हनुमान जी के भक्त हैं कि अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो गोविंद गोविंद बोलो। तो इंटरेस्टिंग, वो क्यों करते होंगे, शायद राम राम करते होंगे, बट दैट्स ऑल्सो ही सेइंग कि भगवान की उपासना किए बिना आपको देवताओं की उपासना करने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, मूल गायब कर दिए ना। सभी देवताओं के मूल जो है वो तो भगवान ही है, तो जब मूल ही गायब कर दिया, मूल को आप तिरस्कार कर दिए तो कैसे कुछ मिलेगा? इज इट फाइन? तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई अलग अलग साधना कर रहा है और वहाँ भगवान की भक्ति कुछ भी नहीं है तो वह उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसका वर्णन भागवत के 8.23.16 में इस प्रकार है, बड़ा सुंदर श्लोक है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालहार वस्तुतः, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालहार वस्तुतः, सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। कारण मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल
पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सब दोष रहित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अन्य लोग, कोई देवता पूजा कर रहा है तो क्या उसमें गलती की संभावना नहीं है? संभावना है, लेकिन अगर भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है तो उसकी जो गलतियां हैं वो माफ हो जाता है। लेकिन नाम बोलेगा ही नहीं, जो व्यक्ति बहिर्मुख है वो भगवान का नाम बोलेगा ही नहीं, तो अब उसकी गलतियों का माफी नहीं होगी। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं आप? इसलिए कर्मकांड में विष्णु पूजन भी रहता है। यस, और आप, हमने सुना ऐसा कि महाराष्ट्र में कोई भी पूजा होगी अंत में बोलेंगे क्या है? अरे, मन से कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना विनिसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणे समर्पयामि। वो नारायण का नाम जरूर लेंगे। हमने अपने स्वभाव से, अपने शरीर से, वाणी से जो कुछ भी किया नारायण को समर्पित करते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे वृंदावन में कुछ भी चल रहा, कोई पाठ चल रहा हो, देवी पाठ, अंत में श्री श्री राधे राधा कृष्ण वृंदावन धाम की जय, भगवान का नाम वो बोल ही देंगे उसमें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जरूर होना, मतलब ये तो किसी की पूजा हो रही हो, भगवान का नाम जरूर हो, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? तो जी कर्मकांड में एक मंत्र और गाया जाता है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। यस, तो ये भी भगवान किसका? भगवान विष्णु का ही नाम है। तो इस प्रकार से नाम उच्चारण करने से जो दोष है वह नष्ट होता है। एक बड़ी मजेदार बात है। अब आपसे एक प्रश्न करेंगे कि भगवान का नाम बोलने में क्या दोष है? क्या उत्तर होगा? प्रश्न, मेरा प्रश्न है कि भगवान का नाम बोलने में क्या दोष है? जिस नाम को बोलने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, उनका नाम बोलने में कोई दोष नहीं है। ये उत्तर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी दिन, किसी भी एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नाम से संपर्क ना हो, नहीं तो वो सबसे बड़ा दोष होगा। वो दिन सबसे मनहूस कहा जाएगा। हो सकता है, और सबके संग होता है, कभी कभी जब करने बहुत संघर्ष होता है, मतलब आपके होता ही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बॉडी कहती है आज हम हड़ताल पे हैं, सत्याग्रह आंदोलन पे हैं, आज आपको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, व्हाट यू कैन डू। बट फिर भी कोई दोष नहीं है। चल के, घूमते टहलते, शीर्षासन लगा के, कैसे भी करके आप हरे कृष्ण मंत्र कर दीजिए। इतना हमको एक बात समझ में नहीं आती कि एक बात समझने में कितना टाइम लगेगा। कुछ लोगों को लगता है टाइम। जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बिफोर योर माइंड टेक्स ओवर, यू जस्ट टेक ओवर द फिनिश ओवर योर चैंटिंग, है कि नहीं? कल एक भक्त माता जी थे, वो बात कर रहा था, अमेरिका में हो, 2 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑफिस है, ठीक है, सो ओके। दोपहर में 2 बजे से लेकर 11 बजे तक। मैंने कहा तो लॉटरी खुल गई, पूरा मॉर्निंग आपके पास है। तो कहीं कितने भी उठती हो? क्या? तो 11 बजे। हमने कहा अरे बर्बाद कर दिया आपने। नहीं, 11 बजे सोना तो नॉर्मल है। 11 बजे सो करके आप 11:30 12 बजे सो जाओगे तो भी आप 6 बजे उठ सकते हो। 6 से लेकर के 2 बजे तक 8 घंटा आराम से आप माला कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जो करना उन्हीं को करना, हमें तो कुछ करना नहीं। एनीवेज, नाम संकीर्तन करने से हमारे जीवन में जो भी दोष है वो सब समाप्त हो जाता है। इस बात को बार बार समझिए कि एंड पॉइंट में, मरते समय, अभी हम लोग ऐसे 1 हफ्ते के बाद मरने वाले हैं, तो अब कुछ गलत बोला क्या? आज भी हो सकता? अरे नहीं, आज तो यमराज जी की छुट्टी है, आज मंडे है। आज तो पिज्जा खाने गए। यमराज जी पूरे यमदूतों के संग पिज्जा खाने गए ना डोमिनोज में। आज तो छुट्टी है, तो वो वेटेज लिया जाएगा कि भाई इसने कर्म क्या किया है। तो ये जो भगवान का नाम है, ये हमारे सारे कर्मों पे भारी पड़ता है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम गलत कार्य नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं जो अपने आसक्ति है, लेकिन इस अच्छे कार्य को करने के बाद गलत कार्य कीजिए। कुछ हम गलत कार्य करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नहीं छूट पा रहे हैं तो। लेकिन ये कार्य बहुत जबरदस्त है हरे कृष्ण मंत्र का, सारा दोष समाप्त हो जाता है। तो क्या यहाँ पे फिर सिद्ध किया गया कि भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का अर्चन, भाई नाम उच्चारण मतलब अर्चन भी। नाम मात्रे न पूजितम न तु बाह्य पूजादि अपेक्षिक। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। नाम बोलने मात्र से भगवान की अर्चना हो जाती है। हम तो अर्चना को भी नाम में ही ले जाते क्योंकि वही हो पाता है, नाम तो अर्चना तो थोड़ी बहुत ही हो पाती। तो नाम बोलने मात्र से भगवान की अर्चना हो जाती है, सारे दोष हट जाते हैं। अब यहाँ एक और बात कह रहे हैं भागवत की 11.5.2 से कि अगर भगवान की पूजा नहीं करता है
तब क्या होता है, मेरे पीछे बोलिए, मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह मुख बाहुरूपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यथ न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः। विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से रज सत्व प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, अतएव उल्टा उनका अनादर करता है, तो वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है और उसका अधःपतन हो जाता है। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही जा रही है कि भगवान की अर्चन करने का लाभ तो बताया गया है और नहीं करना ये ऑप्शन नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोई कहेगा अरे अपराध हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे नहीं, नहीं करना अपराध है। भगवान की भक्ति नहीं करना अपराध है। ये कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा कि हम ऑनेस्ट इंसान हैं, ऑनेस्ट बन के रहेंगे और भगवान की पूजा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे अब घर है, अब आप लोग का घर भी घर है, बिजली यूज़ करते हैं, तो बिजली का बिल नहीं देना क्या ये ऑनेस्टी है? नहीं भाई, हम साधु तरफ से रहेंगे, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। पानी का, आप लोग का पानी का बिल भी आता होगा, इज इट नॉट? हमारा भी आता है। पानी का बिल होता है, बिजली का बिल होता है, और भी बिल होते हैं। सब्जी गए फ्री में से छीन के लेके आ गए, तो हर जगह बिल दे रहे हैं, तो ईमानदार है कि जो बिल नहीं देने वाला है वो ईमानदार है। तो इस जगत में कुछ भी आप लेते हैं तो अब, हाँ, हमारे संजय प्रभु, आपका कुछ होटल है, तो होटल में कोई आए, खाए पिए और रहे, उसके बाद बिल ना दे तो उसको कहेंगे ऑनेस्ट है? आप पाएंगे ऑनेस्ट है? गए चोर है, पकड़ो उसको, है कि नहीं? तो आप समझ लीजिए कि बिल पेमेंट नहीं करने वाला व्यक्ति डिसऑनेस्ट कहलाता है। ये समझ में आ गया? अब ये बता दीजिए कि हवा किसने दी है? एकदम स्पष्ट है, हवा है, पृथ्वी है, जल है, वो सब भगवान ने दिया है। तो भगवान को कुछ यज्ञ में अर्पण ना करना ये डिसऑनेस्टी नहीं है, ये 1 नंबर की चोरी है। और ऐसा व्यक्ति जब चोर होगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी। इसलिए भगवान का पूजन नहीं करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स नॉट एन ऑप्शन। नहीं करने पे, अच्छा इंटरेस्टिंग, अगर आप श्लोक को देखें तो उसमें लिखा हुआ है आत्म प्रभवम ईश्वरम, अर्थात वह कंट्रोलर हैं, वह नियामक हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करोगे तो कुछ नहीं कहेंगे, कहीं छोड़ दो, ना ना ना, वो समर्थ हैं दंड देने में भी। तो डर के मारे भी भजन करना चाहिए, समझे? डर के मारे भी, क्योंकि पशु योनि प्राप्त हो सकती है व्यक्ति को। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर तरह से कहा है, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते सेई रौरव पड़ी मजे। उसको मजा आएगा मजा नहीं आएगा, मजे मतलब डुबो दे जाएगा। कि 4 वर्णाश्रम का व्यक्ति है, खूब अच्छे से अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के कर्म कर रहा है, जो जो अपने रेस्पेक्टिव आश्रम में है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति अपने कर्म, अपना धर्म करते हुए भी नरक में गिरेगा। ये तो बहुत सिंपल बंगाली में बात हो रही है। इसलिए भजन नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन। व्यक्ति निंदनीय जीवन को प्राप्त होगा, निम्न योनि को भी प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझने वाली है। इसलिए अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है भगवान की भक्ति करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। एंड अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब अपराध आप हो रहा है या कुछ गलती हो जा रही तो उसके से भगवान की भक्ति छोड़ दें। अब ये बड़ा सुंदर यहाँ पे एक और श्लोक कोट किया जा रहा है 2.4.17 में, बड़ा सुंदर श्लोक है ये। बल्कि आज एक भक्त हमको बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी के ये मंगलाचरण पूरा बोल के बताइए, तो एक तो बोल के बताई दे रहा हूँ उनको। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए, कि कोई भगवान को अगर अर्पण नहीं करता है तो उसको अपने कोई धर्म कर्म का कुछ लाभ नहीं मिलता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः, तपस्विनो
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी जो ऐसे हाथ ऐसे करके रखे हुए 12 साल से, उसमें एक हाथ से एक फूल भगवान को नहीं दिए, ऐसे ऊपर ही कर देते गजेंद्र की तरह, तो वह भी चलता, लेकिन वह भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। ऐसे है ना लोग 12-12 साल से सोए ही नहीं, उनको जप में ले आओ फिर देखते हैं कि जग के दिखाए फिर ये जब तो किए सोए। हाँ, कथा में बस तो, अरे हाँ ये बात है, जो 12 साल से ना सोया हो भागवत कथा चला दो, वहीं बैठे कथा करो, देखो ऐसा धड़ाम से गिरेगा। ऐसे लोग तपस्या करें, फर्जी तपस्या, वो अपने गाल को ऐसे फड़वा लेते हैं, ऐसे करके लोहा डलवा लेते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? इसमें भगवान की कोई संतुष्टि तो है नहीं। भाई आप जप कर रहे हैं क्या? हाँ टिक करिए, जप कर रहे हैं ठीक है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ठीक है, प्रसाद पा रहे हैं ठीक है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। जब भगवान की आराधना कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है, और जब भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी तपस्या की क्या जरूरत है, अर्थात तुम्हारी तपस्या फलीभूत नहीं होगी। दान कर रहे हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, मननशील है, सदाचारी और मंत्रवेत्ता, जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बारंबार प्रणाम है। मतलब भगवान का आत्मसमर्पण नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, उसके बिना किसी को कल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है। तो भगवान से अगर व्यक्ति बहिर्मुख रहेगा तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आप लोगों के मन में संदेह होगा कि इस जगत में तो लोग धनी दिखते हैं, बड़े सफल दिखते हैं, वो तो भगवान की भक्ति करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने खोखले दिखते हैं वो आपको पता चलता है। आप ये बहुत सारे फिल्म स्टारों का, एक क्या नाम था उसका, ओबेरॉय क्या नाम, विवेक ओबेरॉय, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वही आया था, वृंदावन में आया और उसने कहा कि यहाँ मैं वाकई मुस्कुरा रहा हूँ, मतलब यहाँ मुस्कुराने के मुझे पैसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। वहाँ पे तो उनको दांत वाँत अच्छे रखते हैं ताकि पैसे मिलते हैं ना उसको सुंदर एक्टिंग करने के लिए कि दे आर हैप्पी, तो ही इज एक्चुअली हैप्पी बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, जीवात्मा ये देह है नहीं। अब जितनी भी जगत की वस्तुएं किसके लिए हैं? देह के लिए हैं। तो भगवान का संपर्क ही जीव को सुखी बनाता है। वो संपर्क नहीं हुआ तो चाहे कुछ कितना भी यशस्वी हो, दानी हो, कुछ भी हो, वह उसका लाभ उसको होने वाला नहीं है। इसी बात सिंपल सी बात है, हम कितना भी अच्छा कुछ कार्य कर रहे हैं देश में, अब हम प्राइम मिनिस्टर से झगड़ा कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा, या राजा से झगड़ा कर लेंगे तो राजा तो कुछ भी कर सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर तो चलिए मान लीजिए जैसे लिमिटेड है यहाँ पे, लेकिन कहीं पे क्या कहते हैं उसको, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, क्या होते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं, नहीं ऑटोनॉमी नहीं बोलते हैं, मतलब राजा का जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसका मतलब आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, कम्युनिज्म? अरे कम्युनिज्म नहीं, मोनार्की, हाँ मोनार्की, ठीक है। तो वहाँ राजा से ही झगड़ा कर लेंगे तो आप बताइए कि आपका वो कुछ भी कर लेगा, तो कुछ भी खत्म कर देगा। तो अब भगवान से झगड़ा करके चल रहा है व्यक्ति, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल आप सुनना चाहेंगे? एग्जाम्पल है रावण। एक हमको वक्त बता रहे थे, हम नहीं बता सकते कि सत्य है कि नहीं, लेकिन कह रहे थे कि रावण की पूरी लंका वास्तु के अनुसार डिजाइन थी हर चीज, लेकिन अब भगवान श्री राम से ही बैर कर लिया तो अब फिर सब समाप्त, खत्म, फूंक दिया भगवान के दूत हनुमान जी ने। बल्कि अब याद आ रहा है इस प्रसंग में कि अंगद जी का पांव उन्होंने कुछ चैलेंज दिया था उठाने के लिए, तो सब लोग आए, अंगद जी का पांव नहीं उठा पाए, तो रावण भी आया उठाने के लिए। तो कहा अगर तुमको पांव ही पकड़ना है तो भगवान राम के पकड़ो ना मेरे क्यों पकड़ रहे हो? कितना अमेजिंग है कि तुम जब पांव पे गिर ही रहे हो तो मेरे पांव पे क्यों गिर रहे हो? भगवान के पांव में गिरना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कितना अच्छा आयोजन रावण ने किया, लेकिन सारी लंका ध्वस्त हो गई थी कि भगवान के विद्रोह में चल रहा था, है ना। वो बहुत यशस्वी था, बहुत पराक्रमी था, लेकिन सब समाप्त हो गया। ऐसे कितने कितने एग्जाम्पल हैं जो भगवान से विरुद्ध चलने वाले व्यक्ति सब समाप्त हो गए।
तो इसलिए हम सिद्ध क्या सीख रहे हैं कि अर्चन करने से, भगवान, अर्चन से मतलब भगवान की सेवा करने से हर प्रकार की सिद्धि मिलती है और भगवान के विरुद्ध चलने से व्यक्ति को नाश ही प्राप्त होता है। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, अंगद जी कौन थे, एक बार बता दीजिए, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप अमेरिका में पैदा हुई थी ना? कहाँ पे, न्यूयॉर्क में कि बॉस्टन में पैदा हुई थी आप, या एमआईटी में? अंगद जी कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये रामायण, जब रामायण हो रही थी तब ये बुढ़िया थी कि वो दोबारा जन्म ली है, तो वो तब पैदा नहीं हुई थी, इसलिए जानती नहीं कि अंगद कौन है। यहाँ तो सब बच्चा बच्चा जानता होगा अंगद कौन है। बच्चों, आप लोग जानते हैं अंगद कौन है? देखो, आपसे भी छोटे बच्चे जानते हैं। हट, नहीं आगे उत्तर नहीं देंगे। पूजा माता जी आपको समझाएंगे अंगद कौन है, ठीक है? हम नहीं बताएंगे अंगद कौन है, शर्म नहीं आती पूछने में। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि राम कौन है? ठीक है, आखिरी श्लोक। तो ये आप समझ गए कि भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ है और भगवान की पूजा नहीं करने से नुकसान है। एक बात आपको हम 3:13 से याद दिला देते हैं, ये सब करते हैं इसको। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्भ किल भिषय भुंजते तुघम पापा ये पचंतात्म कारणात्। उसी से समझ में आ जाएगा। यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के उच्छिष्ट यानी भगवान के प्रसाद को ही साधु लोग ग्रहण करते हैं और सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। फायदा दिख गया। और जो लोग केवल अपने लिए बना के खाते हैं वह केवल पाप खाते हैं और फिर वो निम्न योनि में जाते हैं। ये भगवान ने 3 अध्याय के 13 श्लोक में बता दिया। इजी। तो अर्चन करने का लाभ है और नहीं करने से नुकसान है, इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अर्चन ना भी कर सकें, बहुत नहीं ही करिएगा, वो हो नहीं पाएगा रोज, लेकिन कम से कम सिंपल पत्रम पुष्पम फलम, तो ये 4 चीज़ तो जरूर भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर आपको फल नहीं तो ड्राई फ्रूट्स ले आइए ड्राई फलम भी चलेगा, वह भी रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा सो भगवान को अर्पण कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं उसमें तो कुकिंग नहीं करनी पड़ती है। आज आपको हम एक पैकेट देंगे, उसमें से दाल मोट का पैकेट और रोज भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है? दाल मोटा भी चलेगा। समथिंग यू ऑफर टू कृष्णा, यू हैव सम कनेक्शन। किमपि, क्या था वो ना, क्या था वो? किमपि नहीं था, कुछ और सुना। किमतु क्या सुर था? वह तुषे चेतः कृष्ण पादाब्जाभ्याम, भूल गया। महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक बोला था ना, 1 मिनट, क्या श्लोक था? बड़ा अच्छा श्लोक था ये, रोज ना गाओ तो गायब हो जाता है। कि हाँ, किमपि था, किमपि वह तु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम, कुछ तो दो। वह तु मतलब भगवान के वहन करके ले जाना। हे मेरे मन, कुछ तो भगवान के चरण कमलों में अर्पण करो। कुछ तो आप कुछ अर्पण, नाम भूल गया आपका, बहुत दिन से। क्या नाम है? स्नेहा माता जी, आप कुछ अर्पण करती हैं भगवान को? हाँ प्रभु जी, हमने अपनी जीभ अर्पण की हुई है। हम रोज मम्मी जो प्रसाद बनाती है हम खाते हैं। दैट्स ऑल्सो गुड, दैट्स ऑल्सो गुड। गौरांग नाम है ना, गौरांग का नाम है। गौरांग, आप कुछ अर्पण करते हैं भगवान को? नहीं, मेरी मम्मी करती है। और करते हैं तो गौरांग इज गुड बॉय। हमारा काम है थोड़ा सा लोगों को परेशान करना। बहुत अच्छी बात है। देन दे आर वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए। देखिए, बात समझिए, बड़ा सुंदर बात है। ये कौन बता रहा था? नवीन नीरज प्रभु कल बता रहे थे सुबह के प्रवचन में कि आप, उनकी माँ ने उनको 10 लाख रुपए दिए, तो बोले आपके पास तो बहुत धन्ना सेठ तो हो नहीं, आप कहाँ से दिए आपने? कहते हैं मुझे आपको देना अच्छा लगा। सो पॉइंट इज, आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसको देना अच्छा लगता है कि नहीं? ये सबने अनुभव किया है कि नहीं? जिससे प्रेम नहीं करते उसको अगर देना पड़े तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल टैक्स। आपको गवर्नमेंट से कोई प्रेम है नहीं तो टैक्स देते तो बड़ा हा मेरा भाग्य खुल गया, मेरा 18% मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो आप समझ रहे कि जब आप प्रेम करते हैं तो देना अच्छा लगता है। देना प्रेम का लक्षण है। तो आप कुछ भगवान को दे रहे हैं जो सब उन्हीं की वस्तु है, लेकिन आप जब उनको देते हैं देन यू फील लव फॉर लॉर्ड। आज मेरा अनुभव है, ये कोई फूल की माला किसी भक्त को हमने कहा था लाने के लिए, तो वो नहीं पता तो खराब फूल की माला लाया। हम इतना गुस्सा आ रहा था सुबह, हमने कहा ये क्या है घटिया फूल की माला, कि हम पढ़े भी थे। वो मोगरा की माला आजकल अच्छी नहीं आ रही। तो जब मैं गया मंदिर, आज गया भी था, फिर आज भी जा ही रहा हूँ, तो जाकर के लेके आया। देन मैं हर दिन अनुभव किया है, हर बार अनुभव किया है, व्हेन आई बाय द गार्लैंड इज नॉट दैट्स ब्यूटीफुल, लेकिन जब भगवान को अर्पण करते हैं, देखिए सुबह 4 बजे से मतलब 5:30 देखे जा रहे हैं, यू जस्ट फील सो हैप्पी गिविंग टू कृष्णा। ये एक बड़ी अमेजिंग क्वालिटी है। जब तक व्यक्ति करेगा नहीं तब तक नहीं समझ पाएगा वो।
करना शुरू करे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, चाहे कुछ भी हो। कल ही बड़ी खुश थी सुबह, देखिए प्रभु जी मैंने कितने सुंदर भोग अर्पण किया, इट वॉज वेरी नाइस, सांभर और चटनी और यो। आप देख रहे हैं ना कि वो सुंदर दिखना भी चाहिए। माताओं कोई विरोध हो, जो कोई विरोध करे तो मुझे रिएक्ट कीजिए कि आपने अच्छा भोजन बनाया, आता है ना बनाना, तो वो देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में सुंदर था ही, लेकिन खाता तो आप नहीं सकते हो, देखने मतलब ऑफरिंग कर रहे हैं तो सुंदर लगता है देखने में, है ना, करने में। तो यह बड़ा एक्सपीरियंस, एकदम सुंदर लगता है, दही लगा हुआ ये सब, तो सुंदर तरह से आप भगवान को जब अर्पण करते हैं, यू फील्स वेरी हैप्पी। तो ये हम डरा डरा कर अर्चन नहीं करवाना चाहते हैं कि नहीं करोगे तो नरक होगा, ऐसा नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट सर्विंग कृष्णा यू एक्चुअली फील हैप्पी। ये हमारा संबंध है। बार बार समझिए कि रस कैसे मिलता है। रस मतलब टेस्ट, रस मतलब कोई सेवा जब हम करते हैं उसमें जो हमको सुख मिलता है उसको रस कहते हैं। ये विज्ञान समझिए। ये कुछ तो संबंध जोड़िए भगवान से, ये बात समझने वाली। चाहे जल दीजिए, चाहे आप फूल दीजिए, चाहे दीपदान, आजकल सब लोग दीपदान कर रहे हैं, कितना मजा आता है दीपदान करने में, सो नाइस। तो ये सब करना चाहिए, ये सब बात है। जितना आपसे संभव हो अगरबत्ती कीजिए, क्या दिक्कत है, समथिंग मस्ट बी डन। सबसे अच्छा तरीका है कि जब अगर सुबह स्नान कर ही लेते होंगे, स्नान करके तुरंत ही कुछ ना कुछ अर्पण कर दीजिए, नियम बना लीजिए, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। पूरा अर्चन नहीं कर सकते तो कुछ तो दीजिए भगवान को। अब इसी ग्रंथ में आगे कथा है कि चूहिया ने भगवान को अपनी मूंछ जलाकर अर्पण किया। दैट्स अमेजिंग। और भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। मतलब तुले हुए हैं कुछ स्वीकार करने में, कुछ तो दो, समथिंग यू टेक। आखिरी श्लोक, विष्णु रहस्य। श्री विष्णुरर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि। श्री विष्णोरर्चनम ये तो प्रकुर्वन्ति नरा भुवि। ते यान्ति शाश्वतम विष्णुर आनंदम परमं पदम। ते यान्ति शाश्वतम विष्णुर आनंदम परमं पदम। ये बहुत बढ़िया है। विष्णु रहस्य में कहा गया है पृथ्वी के जो सब मनुष्य श्री विष्णु की अर्चना करते हैं वे सब श्री विष्णु के शाश्वत आनंदमय परम धाम को जाते हैं। अब ये देखिए बहुत आसान तरीका बताया गया और बहुत बहुत अच्छा है। कभी कभी कुछ लोगों को जप करना बड़ा भारी लगता है, बैठ के ध्यान से हरे कृष्णा। अगरबत्ती दिखाना किसके लिए मुश्किल है, जरा रिएक्ट कीजिए तो हम भी अपना रिएक्शन दिखाएंगे। हाँ भाई, कोई दूर दूर तक देख लो, ऑस्ट्रेलिया तक तो हम देख लिए, हाँ नहीं, जयपुर, बेंगलोर, हाँ दिल्ली भी दिख ही रहा है। तो दूर दूर तक कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है कि अगरबत्ती दिखाना मुश्किल। आज तक कभी किसी क्लास में आपने प्रश्न सुना, प्रभु जी हमसे अगरबत्ती अर्पण नहीं हो पाती है, हमसे ये हजारों लोग दीपदान कर रहे हैं कि नहीं इस्कॉन में, कोई बोला हमसे ऐसे, प्रभु जी कैसे हिलाएं दीपक को हम, इट इज जस्ट सो डैम इजी। जबकि तो कितने सारे सेमिनार हुए हैं, आज तक सेमिनार हुआ है कि दीपदान कैसे करा जाए, उसमें कैसे फोकस करें, क्या करें, जस्ट डैम सो इजी, इज इट नॉट? किसी को भी आप इजीली कर सकते हैं, नहीं सो इजी। और फिर भी कोई ना करे तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक या तो आलसी होगा, दूसरा उसकी श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन देखिए ये सब शास्त्र का वचन है, इट्स नॉट चीटिंग। अब 4th कैंटो में तुम्हारा समझा रहे थे, शिव जी आकर कहते हैं कि देखिए 100 जन्म कोई निष्ठा पूर्वक वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है तो उसे ब्रह्मा जी का पद मिलता है, और उससे उच्चतर गति शिव जी कहते हैं कि मेरे धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन वैष्णवों का स्थान ब्रह्मा जी और शिव जी से भी हाईएस्ट, और शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, कहेंगे ये कैसे, ये तो ज्यादा बोल रहे हैं आप। नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं। कैसे? तो शिव जी और ब्रह्मा जी को भगवान की धाम की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, तो 50 साल और बीतेगा तब भगवान के पास जाएंगे। लेकिन एक जन्म में ही भगवान की आराधना करके वैष्णव भगवान के पास चले जाते हैं, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? ये बात है। तब ये सोचिए, ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ये ऐसा होता है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी कहे भैया ड्रिंक बनाओ। अरे वो नाम बोलने वाला है, बोला नहीं, जो नाम बोलने वाला है वह बहुत जल्दी सारे अनर्थों से पवित्र होकर के मेरे लोक से होता भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन जब ये सब बातें बोली जाती हैं तो कुछ लोग, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब कुछ अब आपके हिसाब से ही चले, सब कुछ आपके हिसाब से चले। भाई फायदा उठाइए और कर लीजिए। इस जगत में कुछ अच्छी दवा मिल जाती है जो रोग को ठीक कर दे, तो ये पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि दवा खाना शुरू कर देते हैं। जितने समय में व्यक्ति सोचता रहेगा उसमें बहुत सारे लोग ठीक खाकर दवा और ठीक भी हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उत्साह से भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए, जितना संभव आपसे हो रोज।
ये नरा भुवि, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर, जो मनुष्य मतलब कोई भी मनुष्य, वेदवादिनी तो सीख गई है, वेरी गुड, इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है, वेरी गुड। कहीं पे भी, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, श्यामाजू माता जी, श्यामाजू देवी माता जी, सॉरी नहीं, नाम तो श्यामाजू ना, श्यामाजू माता जी, यस। क्यों भाई, ऑस्ट्रेलिया में होगी कि प्राप्ति की नहीं होगी? ये बड़ी परेशान रहती हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, धाम में नहीं आ पा रहे हैं, अरे वहीं से पिकअप कर लिया जाएगा आप। अभी हम समय नहीं मिल पा रहा है, हरि भक्ति विलास में दिखा है, जो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है वो वहीं से भगवान के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप धाम आएंगे फिर नाम बोलेंगे तभी आप जाओगे, एनीवेयर, कहीं से भी आप जो भगवान की अर्चना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो सब बात बोल रहे हैं। इस पृथ्वी पर श्री विष्णु अर्चनम प्रकुर्वन्ति, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ते शाश्वतम विष्णु परम आनंदम पदम यान्ति, भगवान विष्णु के शाश्वत परम आनंदमय धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए इस बात बड़ी मजेदार है, लेकिन आप इस श्लोक को सामान्य लोगों की चर्चाओं में नहीं सुनते हैं। आप सर्च करो यूट्यूब पर कि रेयरली कभी ऐसी रील आपको दिखी है कि ये श्लोक कभी दिखा है आपको किसी रील में? यूट्यूब नहीं जानते ना आप लोग, रील, इंस्टाग्राम, इसकी कभी व्याख्या करनी पड़ेगी, इस पर क्लास देनी पड़ेगी मुझको? नहीं। तो एक रील दिखा दीजिए कि जिसमें ये श्लोक कभी दिखा हो, आज तक सर्च करके दिखाना। एक हमने आज फीड हमें उसको मिला, बड़ी मजेदार बात बताई थी कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वह यूट्यूब पर ही दिखाई जाती है, जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाई जाती है, दैट कम्स इन योर फीड। दैट मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट लाइक दिस भक्ति साम्य सिंधु विल नॉट बी शोन। इसका मतलब क्या है, इस जगत से बाहर निकलने की जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वह नहीं दिखाएगी माया, वह तो केवल भक्तों की संगत में ही समझ में आता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप सबका अनुभव होगा। स्नेहा माता जी, कभी आपको स्नेहा तो है ना नाम, कभी आपको दिखा रील में कोई यूट्यूब पे कि नहीं? क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ कैच कर रहे हैं? क्योंकि दिख जाएगा तो आप करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो माया की केवल एक सेवा है, या तो वैष्णवों की संगत में आने ना दे, और आने के बाद भी लगातार डाउट बनाती रहे, ये सब सच नहीं है, सच तो मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ, तुम इंद्र तृप्ति करो, तुम पिछली बार पिटे थे लेकिन इस बार नहीं पिटोगे ना, यू विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड दिस टाइम, मैं सच बोल रही हूँ। दैट्स व्हाट माया इज इट नॉट? लेकिन ये इसीलिए देखिए ऊपर क्या लिखा है, विष्णु रहस्य। अब ये रहस्य शब्द क्यों है, विचार कीजिए। इस जगत में कोई आपको अगरबत्ती, घंटी ऐसे कुछ हिलाता हुआ दिखेगा, दीपदान करते हुए दिखेंगे भगवान विष्णु को, लेकिन ये रहस्य तो लोग नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति मरने के बाद भगवान के पास चला जाएगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। कुछ कैच किया रहस्य वाली बात? ये कभी स्कूल में पढ़ाते हैं? कभी नहीं पढ़ाते, कभी नहीं पढ़ाएंगे। लिटरली स्कूल जाना इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, पेट भी तो नहीं पलता है। हाँ, इतनी जोर से हाँ बोल रही हैं, तभी 12 बजे तक पढ़ती हैं आप हाँ 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 प्रभु आप सही कह रहे हैं, टाइम बर्बाद है इसलिए हम, क्योंकि कौन सा चिरंजीवी थे वो, नाम बोल रहा हूँ उनका, हाँ लोमस ऋषि के वंश में है, इसलिए हमारे पास बहुत लंबी जिंदगी है, इसलिए हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा देख ले कि क्या वाकई टाइम बर्बाद है कि नहीं लेकिन सबसे बड़ी एजुकेशन है, देखिए मुझे पता है कि मन में विरोध होगा आपके, लेकिन विचार कीजिए कि मृत्यु का इलाज कोई सिखा रहा है, और चलो पढ़ाई करो, टाइम बर्बाद करना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह तो कम से कम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऑब्वियसली यू कांट वर्शिप कृष्णा ऑल डे, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन इस रहस्य को समझना चाहिए। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, भक्त लोग लोगों को श्रद्धा दे रहे हैं, लेकिन उस श्रद्धा को बढ़ाना उस व्यक्ति का कर्तव्य है। आप समझे बात? जैसे आज आपने यहाँ पे सुना, अब भगवान विष्णु की अर्चना करने से भगवान के धाम को प्राप्ति होती है, आपने सुन लिया, तो कुछ श्रद्धा हुई, हाँ मैं भगवान की उपासना करूंगा, तब आप उपासना करने लग जाएंगे तो जीवन में कुछ लाभ अनुभव करेंगे ना, तो उससे फिर आपकी श्रद्धा इस श्लोक में और स्ट्रांग हो जाएगी। एक बात मैं को और बता रहा हूं, प्रभुपाद समझाते हैं 4.24.59 के तात्पर्य में कि व्यक्ति साधुओं का संग करता है तो उसका मतलब क्या है? साधु संग, साधु संग मतलब एक हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करना और दूसरा कृष्ण के लिए कर्म करना, ये दो कार्य करना साधुओं के संग में होता है। जब ये व्यक्ति करने लगता है तो व्यक्ति हर प्रकार की भौतिक चीज में वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। तो ये आपने सुना, फिर आप करिए और फिर आप देखेंगे कि हाँ भाई हम तो डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, तो फिर और श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रहस्य है,
लेकिन भक्तों की संगत में व्यक्ति इस रहस्य को समझ करके अप्लाई करके भगवान के पास जा सकता है बस। और भक्तों का ये काम है विपरीत प्रीचिंग करना, नहीं ये सब सत्य है और इसको तुम करो और हम लोग भी कर रहे हैं और तुम भी करो, ऐसे करके। तो ये सिंपल सी बातें हैं। आप अर्चनन के बाद परिचर्या के बारे में हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। देखिए, एक बिल्ली में, कुत्ते में या जो निम्न जानवर है उनमें विजुअलाइजेशन की क्षमता नहीं होती, समझ रहे हैं? लेकिन आप में और मुझ में ये विजुअलाइजेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। सबको समझ में आ रहा है? देखो ये करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा और तुम्हें ये फ़ायदा मिल जाएगा और लोगों की आंखें गोल होना शुरू हो जाती हैं और तुम ये हो जाओगे वो, और ऐसा करके वह समर्पित हो जाते हैं उस गोल के प्रति। क्या ये समझ में आ गया? आतंकवादियों को यही तो बताते हैं, तुमको हुरे मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी, जाओ मारो उन लोगों को। तो उनको दिखने लगती हैं हुरे यहीं से और कुछ नहीं दिखता, इसलिए गोली मार देते हैं। इज एब्सोल्यूट ब्लफ। लेकिन ये सुनने से व्यक्ति का मन में इस प्रकार का विजुअलाइजेशन होने लगता है। देखो अगर तुम्हारी बात नहीं मानोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। ये क्रिश्चियन लोग बहुत प्रीचिंग करते हैं इस तरह से। लेकिन जब आप शास्त्र की बात सुनते हैं तो ये बोला आपने, जब सुना आपने कि ये सुनता है, ये भगवान की उपासना करता है तो वो वैकुंठ चला जाता है, तो अपने को वैकुंठ जाता हुआ नहीं दिखे आप अभी? हाँ, हम अर्चना तो कर रहे हैं, एक दिन वैकुंठ से विमान आएगा और हम जाएंगे। आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने ऐसा सोचा जरूर होगा अगर आपने श्लोक को सुना है तो। अभी जो मैंने श्लोक कोट किया था कि जो भगवान विष्णु का प्रसाद खाते हैं तो अपने आप को प्रसाद खाता हुआ देख रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, याद आ रहा है कि हमने प्रसाद को खाया था। उसके बाद जो लोग तो खाते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। सो सी व्हेन आई एम स्पीकिंग देयर इज अ विजुअलाइजेशन, इज इट नॉट, कि हाँ पापों से मुक्त हो रहे हैं। और जो नहीं खाते हैं वो और बंधन में पड़ते जाते हैं, वो नरक में गिर जाते हैं, वो निम्न योनि में चले जाते हैं। तो ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सारा विजुअलाइजेशन होने लगता है। तो जब व्यक्ति बार बार सुनता है तो उसका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है। एंड वी परस्यू आवर विजुअलाइजेशंस। स्वीकार है? जो विजन आपके मन में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। इज इट सिंकिंग? स्वीकार है? मैं बोले जा रहा हूं, हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, हम IIT जाएंगे, ये करेंगे, वो तो वो जो मन में इस प्रकार के सपने थे उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। कुछ लोग से अमेरिका जाने के लिए कर रहे होते हैं। अभी कल एक भक्त आए, बता रहे थे कि अमेरिका में काम कर रहे हैं, फिर लौट के आए, कहते फ्रेंच सीख रहे हैं। हमने कहा फ्रांस जाना है, कहते नहीं वहीं जाकर के वहीं कुछ काम करेंगे फ्रेंच से। सो देन विजुअलाइजेशन इज चेंजिंग कि हम अमेरिका जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अमेरिका जाके बड़े सुख हुई हो जाएंगे। इस ओनली बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन दैट पर्सन इज वर्किंग। जरा विचार कीजिएगा, तो इसमें श्रवण बहुत स्ट्रांग है। अगर श्रवण स्ट्रांग रहेगा तो हमारे विजन क्लियर रहेगा और फिर व्यक्ति उसके लिए समर्पित होता चला जाता है। ये बात है। से आई विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। थैंक यू।